बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी निहारिका दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जिसका नाम है फूलों का खेल फलों की बर्बादी, जिसे हमने लिया है त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। तो सुनिए कहानी फूलों का खेल फलों की बर्बादी। बसंत का सुहावना मौसम था। एक बंदरिया के घर के सामने मैदान में 2 शफ्तालू के पेड़ लाल फूलों से सजे हुए थे। देखने में वे इतने सुंदर थे मानो लालिमा में नहा रहे हों। एक दिन बंदरिया पहाड़ियों में जंगली फल तोड़ने जा रही थी। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, सुनो बेटे, तुम दोनों अच्छी तरह से घर की देखभाल करना, झगड़ा मत करना। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे फल नहीं खिलाऊंगी। माँ एक टोकरी लेकर चली गई। दोनों बंदर भाई घर में थोड़ी देर बैठे थे कि उनका जी उब गया। हम पेड़ों पर चढ़ने का खेल क्यों ना खेलें? देखें कौन अधिक तेज रफ्तार से और ज्यादा ऊंचा चढ़ सकता है। छोटे भाई ने सुझाव रखा। ना, पेड़ों पर चढ़ने के बजाय नाटक खेलना और अधिक दिलचस्प होगा। चलो हम फलों और फूलों का पहाड़ या स्वर्ग में हंगामा खेलें। बड़े भाई को यह सुझाव ज्यादा मजेदार लगा। उसने फिर कहा, मैं वनराज सुन उखुंग की भूमिका निभाऊंगा और तुम उसके बेटे की। क्यों, कैसा रहेगा? अच्छा, हम वही नाटक खेलेंगे। छोटा भाई राजी हो गया। बड़ा भाई झट से शफ्तालू के पेड़ पर चढ़कर बहुत से फूल तोड़ लाया। उसकी एक माला बनाकर अपने सिर पर पहन ली। उधर छोटू ने भी फूल तोड़ तोड़ कर उनसे एक कमर पेटी बनाई और उसे अपने कमर में बांध ली। इसके अलावा छोटू ने फूलों का एक गुच्छा भी बनाया। तब उसने वह गुलदस्ता हिला हिला कर नखरे दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय महाराज, यह गुलदस्ता मैं आपको भेंट करने आया हूँ। बड़ा भाई गुलदस्ता लेकर बेहद खुश हो गया। इतना खुश कि वह उछल कूद करता जमीन पर लुढ़कने लगा। वह कहने लगा कि अभी वह बादलों पर खड़ा होकर उड़ रहा है और एक ही छलांग मारकर वह हजारों मील दूर जा सकता है। इस तरह दोनों भाई घंटों तक मन चाहे खेल खेलते रहे। बिल्कुल थक जाने पर ही वे आराम करने को घर लौटे। दोपहर को बंदरिया ने घर लौटकर पाया कि दोनों शफ्तालू के पेड़ों में से एक के फूल बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं। यह देखकर वह नाराज हो गई। सौभाग्य की बात थी कि अन्य एक पेड़ में फूल ज्यों के त्यों खिले हुए थे। बंदर माँ को दोनों बेटों को सज धज कर देखकर सब कुछ मालूम हो गया। वह दोनों भाइयों को दरवाजे पर बुला लाई और बिना फूलों वाले पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोली, बाद में इस शफ्तालू के पेड़ों में जो भी फल लगेंगे वे सब तुम दोनों के होंगे। फिर माँ ने फूलों से सजे दूसरे पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ में जो फल लगेंगे वह सब खुद मैं खाऊंगी। तुम दोनों भूल करके भी इन फलों को मत छूना। दोनों बंदर भाइयों ने मन में सोचा कि एक पेड़ में तो ढेरों फल लग जाएंगे जो उनके खाने को काफी होंगे, इसलिए माँ की बातों पर दोनों को कोई ऐतराज नहीं हुआ। बसंत के बाद गर्मियों के दिन आ गए। दोनों बंदर भाई रोज अपने पेड़ पर फल लगने का सपना देखते रहे, मगर ताज्जुब की बात यह थी कि पेड़ में फल लगने की बजाय पत्ते ही पत्ते उगते रहे। उधर माँ के पेड़ में तो बहुत से शफ्तालू लग गए थे, इतने बड़े और रसीले कि उन्हें देखकर दोनों भाइयों के मुंह में पानी आ गया था। एक दिन बंदर माँ ने टोकरी भर शफ्तालू तोड़ लिए और दोनों भाइयों को अपने पास बुलाकर के पूछा, तुम्हारे पेड़ में फल कहाँ है? अभी तो लगे भी नहीं है, छोटू ने जवाब दिया। मेरे विचार से इस पेड़ में फल लगना नामुमकिन है।
बड़े भाई को लगा कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। तुम्हारा पेड़ फल क्यों नहीं दे सका? बंदर मानी फिर पूछा। बड़े भाई ने कहा, शायद इसका कारण यह हो सकता है कि इसके सभी फूल बर्बाद हो गए थे। माँ ने कहा, तुमने ठीक कहा, फलों का फूल से संबंध होता है। बिना फूल खिले फल कैसे लगता? तुम दोनों ने सारे पेड़ के सुंदर फूल तोड़कर उन्हें अपने खेलों में बर्बाद कर दिया। अब फल नहीं लगे तो इसका दोषी कौन ठहरेगा? छोटे भाई ने झेपते हुए कहा, मम्मी हम फूलों को फिर कभी बर्बाद नहीं करेंगे। बंदर माँ ने कहा, अब क्या किया जाए? बस इस साल तुम दोनों मेरे शफ्तालू खाओ। तो बच्चों, ये थी कहानी फूलों का खेल फलों की बर्बादी। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इसे हमने लिया था अनुराग ट्रस्ट की त्रैमासिक पत्रिका कोपल से। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी अपनी निहारिका दीदी को। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। बाल चौपाल। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।